सोमवार के व्रत शिव पार्वती का पूजन कर तीसरे पहर भोजन ग्रहण कर लिया जाता है। व्रत को कार्तिक माह में या सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। इस दिन स्त्रियां जो कथा कहती है वह सोमवती अमावस्या से मिलती जुलती है। अमावस्या को यदि सोमवार पड़ जाए तो उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। पूजन के बाद कथा सुनने का विधान है। पीपल की पूजा करके स्त्रियां वृक्ष की 108 परिक्रमा लेती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां सारे श्रृंगार करके प्रत्येक परिक्रमा में एक एक फल मेवा आदि चढ़ाती है। परिक्रमा के बाद धोबिन की मांग का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है। धोबन के आंचल में कुछ मिठाई व पैसे डालकर सुहागिन स्त्रियां उनके पांव छूती है। एक परिवार में माँ, बेटी और बहू 3 स्त्रियां थी। एक भिखारी प्रतिदिन वहाँ भिक्षा के लिए आता था। कभी उसे बहू भिक्षा देती तो कभी लड़की। भिखारी बहू को दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद देता था तथा लड़की को धर्म बढ़े गंगा स्नान कहता। लड़की की माँ ने एक दिन याचक से पूछा, वह दोनों को 2 तरह के आशीर्वाद क्यों देता है? तो याचक बोला, तुम्हारी कन्या का सौभाग्य खंडित है। यदि यह कन्या सीमा नाम की धोबन के घर जाकर जहाँ वे गधे बांधते हैं उस स्थान की सफाई कर दिया करे तो उस पतिव्रता के आशीर्वाद से इसका सौभाग्य अटल हो सकता है। अब कन्या सुबह ही धोबन के घर जाकर सफाई कर आती है। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। सफाई करने का कारण पूछा तो कन्या ने सब बता दिया। धोबन ने उसे आशीर्वाद दिया। कन्या की माँ से कहा, जब इसकी शादी हो तो मुझे बता देना। विवाह का समय आया। धोबन को बुलाया गया। धोबन अपने परिवार के सदस्यों से बोली, मेरी अनुपस्थिति में यदि मेरा पति मर गया तो मेरे आने तक उसका दाह संस्कार मत करना। उधर धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया। परिवार के लोगों ने सोचा, अब धोबन आकर अधिक रोना धोना शुरू करेगी। यह भी संभव है कि वह सती होने की जिद भी करे, अतः उसके आने से पहले दाह संस्कार कर देना चाहिए। सोमा घर लौट रही थी। मार्ग में उसे अपने पति का शव ले जाते संबंधी मिले। उसने कहा, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? उसने पति का शव वहीं एक पीपल के वृक्ष के पास रखवा दिया। समय भी पीपल की पूजा कर शिव पार्वती का ध्यान करने लगी। पीपल की 108 परिक्रमा करके उसने अपनी उंगली काट कर कुछ बूंद रक्त अपने पति के शव पर छिड़का। वह जीवित तो उठ खड़ा हुआ। तभी से धोबिन ने सुहाग लेने की प्रथा का प्रचलन हुआ। बोलो महादेव की जय।